गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आपके ग्रामर के लेवल को अपडेट करने के लिए आज हम लेकर के आए हैं 20 फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको सही वर्ब फॉर्म भरने हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें है कितना दम। आप अपने राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे मित्रों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारे अपडेट्स। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आई फिर डॉट डॉट लगा हुआ है इन दिल्ली सिंस 2015। इसमें आपको सही वर्ब भरने हैं। ऑप्शन में है लिव्ड और हैव बीन लिविंग। अब सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो सेंटेंस को देखते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है सिंस 2015, जो टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम बताता है। तो टेंस के अनुसार यह सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होना चाहिए। और लिव्ड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। सही ऑप्शन होगा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही डॉट 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 जस्ट नाउ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज अराइव्ड और दूसरा ऑप्शन है अराइव्ड। देखना है इसमें सही वर्ब कौन सा फिल होगा। अब सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। ही जस्ट नाउ, नाउ जो है अभी तत्काल का, वर्तमान का टाइम इंडिकेट करता है। मतलब ये बताता है कि कोई घटना जो हुई है वो अभी तत्काल में तुरंत हुई है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा हैज अराइव्ड। ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। अब तीसरा ऑप्शन, हिज फादर इन 1965। उसके पिताजी, लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है हैड डाइड और दूसरा ऑप्शन है डाइड। सही ऑप्शन कौन सा होगा। सेंटेंस को देखने से समझ में आ रहा है कि उसके पिताजी की डेथ जो है 1965 में हुई। इसका मतलब काफ़ी लंबा समय गुजर गया, तो इसमें सही ऑप्शन होगा हैड डाइड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन यू खाली जगह है योर वर्क यू विल टेक रेस्ट। इसका मतलब है कि जब तुम काम समाप्त कर लोगे तब तुम्हें आराम मिलेगा। इसका मतलब है कि अभी तत्काल की, वर्तमान की ही बात हो रही है, इसलिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश लगाएंगे। तो अब ये सेंटेंस होगा व्हेन यू फिनिश योर वर्क यू विल टेक रेस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। एडिसन डॉट 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 द इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए। ऑप्शन दिया है हैज इन्वेंटेड और दूसरा ऑप्शन है इन्वेंटेड। अब समझते हैं इसमें कौन सा वर्ब सही वर्ब होगा। तो उसका रूल समझते हैं। हैज इन्वेंटेड, हैव हैज तब लगता है जब कोई काम हाल ही में या जल्द ही में समाप्त हुआ हो, और इन्वेंटेड मतलब कोई काम बहुत पहले हुआ हो। तो एडिसन ने आज तो बल्ब बनाया नहीं, काफ़ी समय पहले बल्ब बनाया था, तो इसमें सही ऑप्शन होगा इन्वेंटेड। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। छठवां नंबर है ही डॉट 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 ही लेटर येट। इसमें सही वर्ब कौन सा फिल होगा। डिड नॉट राइट या हैड नॉट रिटन। इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पर एक शब्द है येट, जो अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होता है, इसलिए अनडाउटली हम यूज कर सकते हैं इसमें हैज नॉट रिटन। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज नॉट रिटन ए लेटर येट, मतलब कि उसने अभी तक पत्र नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, माई ब्रदर डॉट 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 वर्किंग फॉर 2 years। मेरा भाई 2 साल से काम कर रहा है। इसमें सही ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एम और दूसरा ऑप्शन है हैज बीन। अब सेंटेंस को ध्यान से देखने पर हमें समझ में आ रहा है कि लास्ट में दिया है 2 years जो टाइम है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, इसलिए उसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा माई ब्रदर हैज बीन वर्किंग फॉर 2 years। क्वेश्चन नंबर 8, शी डॉट 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 टू स्कूल एवरी डे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गोज, दूसरा ऑप्शन है गोइंग। इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं कि वह रोज़ स्कूल जाती है या वह रोज़ स्कूल जा रही है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पर हमें समझ में आएगा कि लास्ट में टाइम ऑफ एडवर्ब दिया हुआ है एवरी डे, जो रोज़ या प्रत्येक दिन की आदत को बताता है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरेंगे और सही ऑप्शन हो जाएगा गोज। अब पूरा सेंटेंस होगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे। इसका मतलब होगा
कि वह स्कूल रोज जाती है। नंबर 9, हर लिटिल सिस्टर डॉट 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 टू लखनऊ लास्ट नाइट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गो और वेंट। अब इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म फिल होगा? यहाँ पर सेंटेंस को देखने पे पता चलता है कि लास्ट में दिया हुआ है लास्ट नाइट, जो पास्ट के टाइम का इंडिकेशन है, जो पास्ट के टाइम को बताता है। इसलिए सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब गो का सेकंड फॉर्म वेंट फिल होगा। अब सेंटेंस हो जाएगा हर लिटिल सिस्टर वेंट टू लखनऊ लास्ट नाइट। अब क्वेश्चन नंबर 10, द मुगल्स द बैटल ऑफ पानीपत। मुगलों ने पानीपत का युद्ध जीत गए थे या जीत चुके हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है WON वन और हैव वन। तो आपको एक बात हम कंफर्म कर दें कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो काम अभी तत्काल में समाप्त हुआ है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, और जो काफ़ी पहले समाप्त हो चुका है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट। तो मुगलों ने पानीपत के युद्ध आज नहीं हुआ है, बहुत पहले का हुआ है, इसलिए इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा WON वन। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सोनी डॉट 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 फ्रॉम फीवर सिंस एस्टरडे। इस सेंटेंस में जो ऑप्शन दिया हुआ है हैज सफर्ड और दूसरा ऑप्शन है हैज बीन सफरिंग। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में लास्ट में लिखा है सिंस एस्टरडे, जो टाइम शो कर रहा है, और ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि इसमें जो है पास्ट में काम शुरू होकर के वर्तमान में भी काम जारी रहता है। इसका मतलब है सोनी को कल से ही बुखार है और वह अभी भी बुखार से पीड़ित है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हैज बीन सफरिंग। पूरा सेंटेंस होगा सोनी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस एस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 12, रवि खाली जगह है बिफोर हर वाइफ केम। इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है बिफोर, और शायद आपने इस सेंटेंस को या इस टेंस को पढ़ा होगा, तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट का। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैड डाइट और डाइट। तो पास्ट परफेक्ट में अगर आपको रूल याद है, इसमें आपको पता होगा एक तरफ हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इसमें लास्ट में देखिए, लास्ट में केम, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म पहले से ही लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भरा जाएगा हैड डाइट। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा रवि हैड डाइट बिफोर हर वाइफ केम। द बस हैड लेफ्ट बिफोर ही डॉट 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 द बस स्टॉप। इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो दूसरे भाग में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, इसलिए में सिंपल हम भर लेंगे अराइव्ड। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा द बस हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड द बस स्टॉप। नेक्स्ट है हिज यंगर डॉटर डॉट 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 खाली जगह है बॉर्न इन 2016। इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पर हमें समझ में आएगा। इसमें समय दिया हुआ है 2016, जो आज 2024 चल रहा है, और ये 2016 की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब भरा जाएगा वाज। अब सेंटेंस हो जाएगा हिज यंगर डॉटर वाज बॉर्न इन 2016। अब क्वेश्चन नंबर 15, आई टोल्ड हिम दैट यू, फिर खाली जगह है फॉर ए वीक। इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहला भाग जो है आई टोल्ड हिम, ये पास्ट टेंस में है, तो ग्रामर के रूल के हिसाब से दूसरा भाग भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। फिलहाल इसमें जो ऑप्शन दिए हैं दोनों पास्ट में ही हैं, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे तो लिखा है फॉर ए वीक, जो टाइम दिया हुआ है, इसलिए टाइम वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा, इसलिए इसमें हम भरेंगे हैड बीन इल। अब सेंटेंस हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट यू हैड बीन इल फॉर ए वीक। अब क्वेश्चन नंबर 16, वी शैल प्ले फुटबॉल इफ आवर कैप्टन डॉट 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 अस। वी शैल प्ले फुटबॉल मतलब हम लोग फुटबॉल खेलेंगे यदि हमारा कैप्टन। अब क्या होगा इसमें, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है सिंपल में, इसलिए इसमें हम भरेंगे अलाउज।
तो अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी शैल प्ले फुटबॉल इफ आवर कैप्टन अलाउज अस, मतलब हम लोग फुटबॉल खेलेंगे यदि हमारा कप्तान हमें अनुमति दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू, फिर डॉट 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 लगा हुआ है, टू मथुरा, मतलब तुम मथुरा कैसे आए। ऑप्शन दिया हुआ है कम और केम। बहुत आसान है ये समझना, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड पहले से दिया हुआ है। यदि आपको नियम याद है तो डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा कम। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा हाउ डिड यू कम टू मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू, फिर खाली जगह है फास्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा हुआ है। यदि आपको रूल याद है तो आपको पता होगा डू और डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रन। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा डू यू रन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19 शी दैट मूवी ऑलरेडी, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज वॉच्ड और दूसरा ऑप्शन है वॉच्ड। इसमें ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही, मतलब कि वह यह मूवी पहले ही देख चुकी है, मतलब काम अभी हाल ही में जल्द ही में समाप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा हैज वॉच्ड। अब पूरा सेंटेंस बन जाएगा शी हैज वॉच्ड दैट मूवी ऑलरेडी। अब लास्ट क्वेश्चन है द सन, फिर खाली जगह है इन द वेस्ट। यह सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आपको पता होगा यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है जिसमें वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ते हैं, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। आशा है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।